दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है सैलरी शीट। जी हाँ, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हैं तो आपको सैलरी शीट मेंटेन करना पड़ सकता है। अब सैलरी शीट के अंदर आप लोग को बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, पीएफ कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ सकती है। और अगर आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सैलरी शीट से ही पूछा जाता है। और जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप वहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इनका जवाब नहीं दे पाते और फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके अंदर अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और अगर वीडियो पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर यहां पर है ये एक प्रॉपर सैलरी शीट। ये एक मास्टर सैलरी शीट है, इसमें काफी डिटेल्स आप लोगों को यहां पे गिवन है। अब इस मास्टर सैलरी शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है और ये कैसे तैयार होगी, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में प्रॉपर। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले और आप एक कंप्लीट सैलरी शीट बनाना समझ जाएं। यानी आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होगी, किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, क्या होता है ये चीज, इसके बारे में भी सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब आपके पास सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर जो कैलकुलेशंस के लिए कॉलम यूज करने वाला हूं वो कौन कौन से। सबसे पहले मैं नेम का कॉलम यूज करूंगा, उसके साथ साथ उसका डेजिग्नेशन दूंगा, मंथ भी हम लोग यहां पे देंगे, साथ ही ईयर्स भी कैलकुलेट करेंगे। मंथ होगा, ईयर होगा, टोटल डेज इन अ मंथ कितने हैं, अलाउड लीव क्या है, लीव टेकन क्या है, वर्क डे क्या है, सीटीसी ये क्या होता है, सीटीसी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ये क्या होता है, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वेंस वर्किंग, मेडिकल एक्सपेंस वर्किंग, स्पेशल वर्किंग, स्पेशल, टोटल वर्किंग, बोनस, टीए, टोटल सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये कैसे होगा, प्रोफेशनल टैक्स कैसे निकलेगा, टीडीएस कैसे निकलेगा, सैलरी एडवांस कैसे निकलेगा, डिडक्शंस क्या हैं, नेट पेबल क्या है, जेंडर क्या है उसका, प्रीफिक्स क्या लगेगा उसके नाम के आगे जो भी लगाना है आपको, और ऑथराइजेशन पर्सन कौन है, मतलब उसे ऑथराइज कौन करेगा, उसकी सैलरी को पास आउट कौन करेगा, पीएफ एप्लीकेबल है या नहीं है, और मेडिकल बिल सबमिट किया है या नहीं है, मेडिकल बिल का अमाउंट कितना निकलेगा वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कंपनी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। यानी ये सारी डिटेल्स आप लोगों को डालनी है और ये मास्टर सैलरी शीट आप लोग प्रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे डेटा को कॉपी करते हैं और एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास है एक फाइल, जिस फाइल की मदद से मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। ये क्या क्या करना है, कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, सब कुछ इसमें रहेगा। तो आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी और मेरे साथ इस वीडियो को फॉलो करना है बस। चलिए शुरू करें। तो लेट्स सी, फॉलो करते हैं हम लोग और यहां पर हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे और क्या क्या फॉर्मूले लगे हुए हैं, किस किस तरह से वो कैलकुलेट होंगे, सब कुछ बताया हुआ है मैंने इस फाइल के अंदर। आप ये फाइल डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ये जो फाइल आप लोगों को यहां पे दी हुई है, इस फाइल को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस फाइल के थ्रू आप पूरी की पूरी सैलरी शीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फाइल में हर एक स्टेप लिखा हुआ है, आपको बता रखा है सैलरी शीट कैसे बनेगी, क्या क्या कॉलम्स रहेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करने के तरीके भी नीचे बता रखे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर ये पूरा का पूरा डेटा मैं कर लेता हूं कॉपी और कॉपी करके मैं एक नई शीट पर इसे कर लेता हूं पेस्ट। तो चलिए ये है मेरी नई शीट और इसकी सेकेंड लाइन में मैंने ये पूरा डेटा जो है यहां पर पेस्ट कर लिया है। ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से पेस्ट कर रहा हूं भाई, कलर वलर नहीं कर रहे अभी। इस तरीके से नॉर्मली आप कॉपी पेस्ट करके डेटा बना लीजिए। वैसे तो आपको लिखना पड़ेगा बट मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम बचाना है, वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। आप लोग ये सारे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं और भी जो कॉलम आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे वो सारे आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले आप लोग को यहां पर ये करने के बाद एक काम और कर लेना है, क्योंकि यहां पर वर्ड्स जो है बड़े बड़े लिखे हुए हैं एक सेल के अंदर। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ और यहां पर रैप टेक्स्ट कर दीजिए। रैप टेक्स्ट करने से होगा क्या कि आपका जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे भाई, रो वाइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में और आपका एक सेल प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये कॉलम प्रॉपर तरीके से आपको शो हो रहा है।
आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको शो होने वाला है, ठीक है। और अब आप इसको जैसे आप सेट करना चाहते हैं भाई, जो कॉलम आपको लगता है आपको बड़े सेट करने हैं वो आप बड़े सेट कर दीजिए, जिन कॉलम को आपको छोटा रखना है वो छोटा कर सकते हैं। अब फिलहाल आप बात करते हैं यहां पर सबसे पहले काम की, भाई कुछ नाम डालने होंगे आप लोगों को। कैलकुलेशन मेन है, मेन पार्ट तो नाम नहीं कैलकुलेशन है, तो हमें मेन पार्ट पर फोकस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। तो लेट्स सी, पहले मैं इसको ऊपर वाले सेक्शन को पूरा का पूरा लास्ट तक सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे मर्ज कर देता हूं और इस पर लिख देता हूं भाई ये है मास्टर सैलरी शीट। तो लेट्स सी, मैंने यहां लिख दिया भाई मास्टर सैलरी शीट, दैट्स इट। तो ये मास्टर सैलरी शीट आप लोगों का यहां पे टाइटल आ चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो टाइटल है आपका सेंटर में आ रहा है और आप चाहें तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से मास्टर सैलरी शीट बन गई है और अब इसे बोल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा कलर कर दीजिए, दैट्स बेटर। इस तरीके से लुक वाइज अच्छा लगेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं, मास्टर सैलरी शीट आपका टाइटल हो चुका है, आप लोग इस पे बॉर्डर लगा दीजिए, दैट्स इट। और यहां पर भी कंट्रोल शिफ्ट राइट करके यहां पर भी आप लोग क्या कर दीजिए, ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। तो ये हो गया बॉर्डर सेक्शन कंप्लीट और आप लोग का ये सेक्शन एक एक करके रेडी होगा। अब चलिए देखते हैं, एक एक करके रेडी करते हैं इन सेक्शंस को। सबसे पहले नेम का सेक्शन देखते हैं, तो नेम के सेक्शन में भाई नाम ही आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ नाम यहां पर मैंने, तो यहां तक तो काम बहुत ही सिंपल था, अभी तक कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन अब आ रहा है काम बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई, आपको यहां पर मंथ लिखने हैं और मंथ लिखना है भाई जनवरी से दिसंबर तक, सारे महीने आने चाहिए। अब क्योंकि जनवरी महीना है तो जनवरी महीने में भाई 31 दिन होते हैं, तो यहां पर आप लोगों को 31 ले लेना है, ठीक है। एंटर प्रेस करिए और ये जो है ड्रैग कर दीजिए। फिलहाल तो यही करना है कि 31 होता है भाई महीना, जो है टोटल महीना डेटा में मैंने 31 फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आता है मेन पॉइंट, ये तो आपको बताना क्या है, यहां पर बताना है कि अलाउड लीव क्या है। भाई अलाउड लीव का मतलब क्या है, देखिए, और वो आपको कुछ छुट्टियां भी अलाउ करती है। तो जब कंपनी ने काम आपका शुरू करवाया होगा तो कुछ छुट्टियां भी अलाउ की होगी। एक बार चलते हैं उस फाइल के ऊपर और देखते हैं कि कंपनी ने कितनी छुट्टियां हमें अलाउ कर रखी है। तो लेट्स सी, कंपनी ने मुझे अलाउ कर रखी है लीव 2 या 0, भाई या तो 2 ले लो, अलाउड लीव है आपकी भाई 2 मैक्सिमम, आपका 2 है अलाउड लीव। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अलाउड लीव जो है लिख दिया सभी का, भाई सबको 2-2 छुट्टियां मिलेंगी, सिंपल काम। अब दोस्तों मेन काम यहां पर आपको कैलकुलेट करना है और ये है मेन पार्ट जो कि आप लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है, वो है वर्क डे। तो अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली में वर्क कितने दिन किया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, वर्क डे विल बी गिवन, लीव टेकन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अलाउड। भाई सीधी सी बात है, आपको वर्क डे देना है, लीव टेकन, अगर आपका लीव टेकन जो आप ले रहे हैं या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, किससे, अलाउड लीव से, टोटल डेज में से वो डिडक्ट हो जाए, अदरवाइज डिडक्ट ना हो। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल देन टोटल डेज इन अ मंथ शैल बी टेकन। अब सर इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको मतलब समझाता हूं। देखो दोस्तों, अब यहां पर आप लोगों को सिंपली ये समझना है कि भाई आपकी जो अलाउड लीव है, अगर आपकी लीव टेकन जो आपने छुट्टियां ली है, अगर वो ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए किसके, लीव अलाउड से, ठीक है। आपको लीव अलाउ करती है कंपनी ने 3 लीव अलाउ करी और आपकी वो छुट्टियां आपकी लीव टेकन के बराबर मिल जाती है या उससे ज्यादा चली जाती है, ठीक है जी। अब देखिए, अगर बराबर वाली स्थिति पर आए तो आपको क्या करते हो, बराबर वाली स्थिति में सिंपली आप ये करोगे भाई, जो भी आपका एक्चुअल डेज आप अलाउ करोगे उसमें से आप माइनस कर दोगे किसको जी, आपकी जो भी छुट्टियां आपने ली है, ठीक है, वो माइनस कर दोगे। अगर बराबर वाली स्थिति में से आए तो भाई सीधी सी बात है, जो भी आपने एक्चुअल छुट्टी ली है उसमें से माइनस कर दोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बराबर ली है इसलिए आप लोगों को एक पॉइंट और ध्यान रखना है, क्या, कि भाई बराबर छुट्टी के केस में आपको आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। और जब ये ऐसा हो जाए कि भैया बराबर छुट्टी ली है, क्योंकि अलाउड कंपनी ने की थी 2 और आपने भी 2 ली, तो भाई आपका पैसा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको प्लस भी करना होगा अलाउड लीव को। मेरी बात समझ गए या नहीं, सिंपल सी बात है। क्यों, हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों का जो इफेक्ट है, ये अभी आप देखें प्लस माइनस, माइनस अभी आपने किया, माइनस एक बार किया और एक बार आपने प्लस किया। तो जब आप मान लीजिए कि अगर आपने 2 छुट्टी ली है और आपने -2 कर दिया है, ठीक है, -2 कर दिया है, तो +2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ जाए, 0 हो जाए।
आपने छुट्टी ज्यादा ले ली। अब देखिए कई बार ऐसा होगा, कई सिचुएशन में ऐसा भी होगा कि आपकी छुट्टी ज्यादा होगी। लेट सपोज एग्जांपल के लिए, पहले मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। मैंने किया, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भैया आप लोगों को सिंपली जो भी एक्चुअल मंथ हैं वही दे दो जी हमें निकाल कर डायरेक्टली। तो हमने कहा भाई जो भी एक्चुअल मंथ है उतना ही दे दो। इसने कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट क्यों किया, जरा ध्यान से समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। 31 दिन है आपके महीने के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि आप 4 दिन की छुट्टी लेते हैं। तो भाई 31 में से तो पहले 4 घटा दो, बचा कितना? अगर मैं चेक करूं तो 31 में से अगर आप 4 घटा दोगे तो आपके पास बचा कितना? 27। ओके 27। लेकिन कंपनी तो मुझे 2 लीव दे रही है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने 27 छुट्टी नहीं ली, मतलब 27 दिन नहीं, मैं 29 दिन आया हूं। क्यों? क्योंकि 2 दिन तो कंपनी ही दे रही थी। तो मैंने क्या किया, उसे वापस ऐड कर दिया ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो 29 आ जाए। इसीलिए जो फॉर्मूला लगा है आप चेक करिएगा, हमने यही लगाया है कि अगर आपकी टेकन छुट्टी, जो आप टेकन कर रहे हैं वो छुट्टी अगर आपकी ज्यादा निकल जाती है अलाउड लीव से या बराबर निकल जाती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कि आपका मंथ माइनस होता है पहले लीव टेकन के साथ और फिर प्लस होता है लीव अलाउड के साथ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ना आप ग्रेटर वाली स्थिति में है ना आप इक्वल वाली स्थिति में, यानी आपने छुट्टी ही नहीं ली। तो भैया जब छुट्टी ही नहीं ली तो क्या होगा, तो इसका मतलब आप लेस देन वाली स्थिति में है। अगर आपका लीव टेकन है ही नहीं या लीव टेकन कम है, तब तो हम मान लेंगे कि आप पूरे दिन महीने में आए हो, यानी 31 के 31 दिन आप प्रेजेंट हो। यहां देखिए इस एग्जांपल को चेक कर सकते हैं। दूसरे केस में क्योंकि ना आपने छुट्टी ली है ना आपने कोई लीव अलाउ की है आपको, और भाई पूरा 31 दिन आए हो। लेट्स सी एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, आपको समझ गए आप लोग। इस तरीके से आप लोगों का पहला कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप लोग को यहां पे बताना होगा कि सीटीसी क्या है। सीटीसी बेसिकली क्या होता है, कंपनी में जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक सैलरी डिसाइड करती है कंपनी कि भैया आप लोगों को क्या सीटीसी कंपनी पे करेगी। तो फिलहाल कंपनी ने डिसाइड किया कि आपको कंपनी 28,000 सैलरी देगी, आपको कंपनी 25,600 देगी, आपको कंपनी 27,900 देगी। तो ये कंपनी ने आपकी सीटीसी डिसाइड की है, क्लियर, उस जॉब का, ठीक है, आपकी उस जॉब का कितना पे करेगी। तो ये चीज होती है सीटीसी। बट सीटीसी के ब्रेकअप्स आप लोगों को करने पड़ते हैं, और ये ब्रेकअप्स कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। सीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का पता लगना, क्योंकि सीटीसी पर ही आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस बेस होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल मैंने किया कॉपी इसे, और मैंने सारे के सारे व्यक्तियों का सीटीसी यहां पर जो है पेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं सीटीसी कितना आएगा। तो बेसिकली सीटीसी पर डे के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी देखिए 60,000 उसकी एक्चुअल सैलरी थी, लेकिन अभी उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। देखो आज इस महीने की बात करें तो उसको 60,000 पूरा तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो 30 ही दिन कंपनी में आया है इस महीने, ठीक है। बात करें तो सारे एम्प्लॉइज का सीटीसी इस महीने का बदलेगा, है ना, और वो डिसाइड होगा उसकी अटेंडेंस पर। तो लेट्स सी ये कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों को सीटीसी को सिलेक्ट करना है, ओके, और डिवाइड कर देना है। इसे डिवाइड किसके साथ करना है, ध्यान से समझिएगा। इसे डिवाइड करना है आप लोगों को वर्क डे के साथ, एक्चुअल डेज इन अ मंथ से। तो एक्चुअल डेज इन अ मंथ कितना है आप लोगों के पास, भाई 31 दिन का महीना है, ठीक है। तो हमने कहा भाई 60,000 अगर आप लोगों को पूरे महीने मिलेगा इस महीने का, तो 31 दिन में आपको कितना मिलेगा, यानी एक दिन का आपको कितना पे करेगी कंपनी, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई एक दिन का कंपनी मुझे पे करने वाली है 1935 रुपए, ठीक है, क्लियर। लेकिन मैंने तो काम इस महीने किया हुआ है 30 दिन, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, भाई 30 के साथ। समझ गए मेरी बात। और जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा, समझ गए। तो ये चीज हो गई आपकी एक्चुअल सैलरी इस महीने की, समझ गए। तो ये सीटीसी होता है। बेसिकली सीटीसी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। और कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सिंपली सबसे पहले आपका जो एक्चुअल डेसिमल प्लेसेस में ना आए, क्लियर।
तो दैट्स अ पॉइंट, क्योंकि हम सैलरी को अगर डेसिमल प्लेसेस में लिखेंगे तो हम एक्चुअली दे नहीं पाएंगे। तो यहां पर हम लोग इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली इसके बाद राउंड फंक्शन लगा देंगे और राउंड फंक्शन का नंबर ये हो जाएगा और कॉमा लगाकर हम लोग लिख देंगे 0, और 0 लिखते ही हमारा ये राउंड ऑफ हो जाएगा 0 डिजिट में, यानी हम लोगों को पॉइंट्स में आंसर अब नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए, अब सबका सीटीसी एक्चुअली में, किसी का तो पूरे महीने का जो सीटीसी था एक्चुअल 16,000 था, और आप देख सकते हैं 14,000 मिल रहा है उसको इस महीने, किसी का 25,000 था उसे 24,000 मिल रहा है, किसी का 21,000 था तो कुछ और मिल रहा है, यानी सीटीसी जनवरी महीने का उसका चेंज हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ द अटेंडेंस जो वो इस महीने आया है। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को इसका ब्रेकअप करना होगा और इसमें बताना होगा, क्योंकि सीटीसी के अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। उस सीटीसी के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे बेसिक सैलरी क्या है, उसके अंदर डीए क्या है, एचआरए क्या है, कन्वेंस क्या है, ये सारी चीजें अब आपको एक एक करके बताता हूं। तो चलिए देखते हैं, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमें कंपनी ने कहा कि भाई सीटीसी तो हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था, इसको हमने डेसिमल प्लेस में निकाल लिया था, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब वर्क डे की बात करते हैं दोस्तों। बेसिक सैलरी, वर्क डे विल बी नथिंग देन नो बेसिक सैलरी। भाई जब भी आप काम ही नहीं करोगे तो आपको सैलरी तो दी ही नहीं जाएगी ना, सीधी सी बात है। ओके, वेरी सिंपल, इफ द प्रोवाइडेड देन गिवन, अगर आप वर्क डे नहीं करते हो, भाई सीधी सी बात है, वर्क डे ना हो तो सैलरी ना मिले, और अगर हो तो कैलकुलेशंस आपको करनी है। बेसिक सैलरी 50% है किसका, भाई सीटीसी का। अब यहां पर जो राउंड ऑफ हमने किया है वो राउंड ऑफ हमें 10 डेसिमल प्लेस में करना है, ठीक है, नंबर ऑफ टेंस में करना है। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि राउंड ऑफ इन 10, तो 10 में राउंड ऑफ करने के लिए, मतलब 10 रुपए में राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहां पे लिख देना चाहिए -1। जैसे आप -1 लिखोगे तो ये 10 रुपए में राउंड ऑफ हो जाएगा। सिंपल, समझ गए आप लोग इस तरीके से। अब बेसिक सैलरी के बारे में बात की गई थी, तो बेसिक सैलरी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं भैया क्या करना है। बेसिक सैलरी में बोला गया है कि वर्क डे अगर नहीं होगा तो कोई सैलरी नहीं देनी है, अदरवाइज 50% देनी है। किसका, भाई बेसिक सैलरी, सीटीसी का 50%। ओके, ऑन टू द वर्क डे एंड टोटल डेज इन अ मंथ, बिल्कुल उसी के बेसिस पर जैसे मैंने वो कैलकुलेशन की थी। लेट्स सी, ऐसे होगी कैलकुलेशन। यहां पर आपको लिखना है इफ, अगर आपका ये वाला सेल वर्क डे क्या आ जाए भाई, इक्वल्स टू 0 आ जाए, इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपको कुछ नहीं देना, तो यहां पर आप कह देंगे भाई ब्लैंक। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना है, तब आपको यहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि आपका जो सीटीसी है उसे डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, आपका टोटल मंथ के साथ, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, बेसिकली आपका वर्क डे इन अ मंथ। ठीक है, और जो भी आप करेंगे इसके बाद आप जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 50%, क्योंकि आप लोगों को पूरा सीटीसी नहीं देना, आप लोगों को 50% देना है। तो यहां पर आपने 50% कर दिया, ऐसा करना है, सिंपल। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर राउंड ऑफ करना है तो वही बात आती है, तो आप क्या करें, यहां पर राउंड ऑफ लगा दें, सिंपल राउंड फंक्शन लगा दें, और यहां पर राउंड फंक्शन को के अंदर कॉमा लगाएं और कॉमा लगाकर -1 लिख दें, जिससे कि ये जो राउंड ऑफ है वो हो जाएगा 10 डेसिमल प्लेस में। तो ये लीजिए, इस तरीके से आपका बेसिक सैलरी आ गया। क्लियर? तो ये बेसिक सैलरी आप लोगों को फाइंड करना है। इसमें आप लोगों ने सेम वही कैलकुलेशन परफॉर्म की जो सीटीसी ऑफ जनवरी में की थी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, बेसिक सैलरी देने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया डीए। डीए क्या होता है, महंगाई से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने एम्प्लॉइज को पे करती है। तो ये है डीए यानी डियरनेस अलाउंस। तो ये कंपनी फिर से पे कर रही है, तो कंपनी कहती है ये हम देंगे, लेकिन सेम वही कैलकुलेशन जो आपने 50% के साथ की थी, बस आप इसको 10% के साथ कर दो, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसी कैलकुलेशन को हम 10% के साथ परफॉर्म कर दें। तो मैं इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद बस मुझे क्या करना है, यहां पर से पेस्ट किया मैंने, और यहां पर 50% की जगह बस मैं क्या कर देता हूं, 10% कर देता हूं, और यहां पे यह कैलकुलेट हो गया। वेरी सिंपल। अब इसी तरह से ये कैलकुलेशन मुझे एचआरए के लिए भी करनी है। तो एचआरए में भी बिल्कुल आप देखें तो सेम ही लाइन है। एचआरए का मतलब क्या है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, यानी हाउस किराए पर लेने के लिए आपको कंपनी पैसा दे रही है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कंपनी हाउस किराए पर लेने के लिए पैसा दे रही है तो कितना दे रही है, बोल रही है जो भी आपका सीटीसी है
उसका 25% आप लोगों को कंपनी पे करेगी। तो चलिए सेम है बिल्कुल, आप लोग को यहां जाना है और यही फॉर्मूला आप लोग दोबारा पेश कर दीजिए और इस बार आप लिख दीजिए भाई कितना परसेंट, दैट इज 25%, दैट्स इट। तो आपने 25% पेश कर दिया। अब यहां पर एचआरए भी कैलकुलेट हो चुका है, आप लोगों को सिंपली 25% कंपनी ने कहा कि आपको सैलरी तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, बट मैंने यहां पर यह बेस्ड किया है इसको आपके वर्क डे के ऊपर। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है कन्वेंस। कन्वेंस मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से जाने के लिए कंपनी देखती है क्या, कन्वेंस। ओके, वर्क डे विल बी नथिंग, नो कन्वेंस। सही बात है भाई, अगर आपका वर्क डे नहीं होगा तो कन्वेंस नहीं देगी। और if provided then given 1600, reduce if company prefer, भाई सीधी सी बात है 1600 दिया जाएगा अगर भाई आप वर्क डे कर रहे हो, मतलब वर्क डे आपका है कुछ ना कुछ। सेम यही बात कि अगर ये सेल इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो आपको कुछ नहीं देना, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 1600 रुपए दे देना है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कन्वेंस हर सेल में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने वर्क डे तो सारे ही सेल में लगाया है, और अगर किसी सेल में वर्क डे नहीं होगा तो बेसिकली उस सेल में अपने आप ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझे। अब देखिए यहां पर मैंने कन्वेंस के 2 सेल बनाए हैं। अब ये क्या है, वेरी सिंपल, बट देखो कंपनी ने अभी कन्वेंस दिया है 1600 रुपए, बोला कंपनी देगी 1600 रुपए कन्वेंस, लेकिन एक्चुअली में कन्वेंस वर्किंग में मिलेगा कितना, ओहो, इसके लिए भी कंपनी ने एक रूल बनाया है। यानी कहने का मतलब है ये 3 चीजें तो कंपनी ने बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से दे दी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कंपनी सीधे तरीके से नहीं कर रही। ध्यान से देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बता दिया कंपनी ने कि भाई कंपनी वर्क डे विल बी नथिंग देन नो कन्वेंस वर्किंग। ओके ठीक है, कन्वेंस वर्किंग करते समय कितना कन्वेंस पे करना है, ओके, देन गिवन वर्किंग। ओके, अगर कंपनी में काम कर रहा है, वही सीधी सी बात आपको कही गई है, सेम वही कैलकुलेशन कर लो भाई। अगर दे भी रहे हो तो पूरा मत दो, एज पर द डिपेंडेंट ऑफ द मंथ, भाई सीधी सी बात है, महीने में आ रहा है कितने दिन आ रहा है उसके हिसाब से दो, है ना। तो ये भी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। तो वही कैलकुलेशन आप यहां पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने क्या कहा कि भाई इफ अगर आप लोगों का ये सेल इक्वल्स टू होता है 0, तो भाई आप क्या कहेंगे कि आपको नो कन्वेंस, भैया कन्वेंस देना ही नहीं है, कन्वेंस वर्किंग कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको देना है तो देंगे कितना भाई, देंगे इसका कितना, वही तरीका जो आप लोग यूज कर रहे थे भाई, एक्चुअल डेज जो है महीने में इतने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके साथ, आपका 30 के साथ। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट में आ रहा है। बेसिकली आपको जितने दिन आओगे उतने दिन का कन्वेंस मिलेगा। भाई पूरे दिन आ रहे हो तो पूरे दिन का कन्वेंस लो, लेकिन अगर आप आ रहे हो एक दिन छुट्टी करते हो तो कन्वेंस भी तो कटेगा। तो यहां पर आपका कन्वेंस कट गया, और यहां पर आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहां राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट लगा देता हूं, और राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट में मैंने वही काम किया भाई जो मैंने आपको पहले बता रखा है, -1 कर देना है राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये इस तरीके से राउंड ऑफ हो गया। आप देखिए कन्वेंस पूरा नहीं मिला, 1550, 1600 रुपए तय किया था कंपनी ने, 1550 दे रही है 16। अब सेम वही बात है कि मेडिकल एक्सपेंस के लिए भी कंपनी का बिल सेट होगा। कंपनी बताएगी भाई मेडिकल एक्सपेंस कितना मिल सकता है एक एम्प्लॉय को, और फिर उसके बाद बताएगी मेडिकल एक्सपेंस कितना दिया जाए। ठीक है, तो पहले डिसाइड होगा कंपनी की तरफ से कि कंपनी कितना मेडिकल एक्सपेंस देगी, और फिर डिसाइड होगा कितना मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही तय करना कंपनी का काम है। तो चलिए पहले देखते हैं मेडिकल एक्सपेंस के लिए कंपनी क्या कैलकुलेशन दे रही है। तो कंपनी ने कहा मेडिकल एक्सपेंस के लिए कैलकुलेशन कहती है कंपनी, पहला तो उन्होंने कहा कि 1250 देगी। दूसरा कंपनी ने कहा कि मेडिकल बिल सबमिट बाय एम्प्लॉय देन चेकिंग द वर्किंग डेज। ओके, अगर उसने मेडिकल बिल सबमिट किया है तो उसका वर्किंग डे देखा जाएगा। ठीक है, पहले तो हम 3 चीजें हैं भाई हमारे पास है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हम तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो देंगे, या तो 1250 देंगे, या तो उसने मेडिकल बिल सबमिट किया होगा। ठीक है, और अगर सबमिट किया है तो हम देखेंगे कि क्या वो महीनों में काम कर रहा है, और अगर वो काम कर रहा है तो भाई हम उसका कैलकुलेशन एक फिक्स मेडिकल बिल अमाउंट हम दे देंगे उसको, जो भी हमने तय किया था 1250 रुपए वो हम दे देंगे। अब दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ये बेस्ड है हमारे 2 ऐसे पॉइंट पर जो लास्ट में गिवन है। देखिए लास्ट में मैंने एक सेक्शन बना रखा है जहां पर मेडिकल बिल सबमिटेड का एक कॉलम है, और मेडिकल बिल अमाउंट कंपनी दे रही है जो कि कंपनी की तरफ से। तो मेडिकल बिल अमाउंट कंपनी की तरफ से ये यहां पर आ रहा है, कंपनी ने कहा भैया हम मेडिकल बिल अमाउंट ये देंगे,
ठीक है, कंपनी की तरफ से ये मेडिकल बिल अमाउंट यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम इतना देंगे, इसको इतना देंगे। तो कंपनी ने कहा कि सबने मेडिकल बिल सबमिट किया और हमें बताया कि भैया ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है हमारा, और हमें ये मेडिकल बिल क्लेम करना है आप लोगों से। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बता दिया तो उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो लेट्स सी, तो अब ये कैलकुलेशन होगी कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको मिनिमम वैल्यू के अंदर मिनिमम फॉर्मूला लगाना है। यहां पर मिनिमम फॉर्मूला लगाने के बाद सबसे पहले बताइए पहला मिनिमम नंबर क्या है भाई, 1250 रुपए, जो कि आपका तय है कि आपको 1250 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। वो है कि अगर आपने मेडिकल बिल सबमिट किया है, भाई सीधी सी बात है, अगर मेडिकल बिल सबमिट हुआ है तो वहां पर चेक करो, आप लोगों को यस मिलेगा। आप चेक करो, क्योंकि मेडिकल बिल सबमिट किया है उन लोगों ने, तो जब भी मेडिकल बिल कोई सबमिट करेगा तो उसको 1250 का ही कन्वेंस हम दे देंगे। ठीक है, मतलब सॉरी, कन्वेंस नहीं, हम लोग मेडिकल बिल सबमिट करने पर उसको वही दे देंगे जो वो मांग रहा है डेफिनेटली। यानी 1250 हमने तय किया था कि 1250 हम देंगे, तो मेडिकल बिल अगर कोई दे देता है तो हम उसको 1250 रुपए दे देंगे, अदरवाइज हम उसको क्या देंगे भाई, जीरो देंगे। पर एक चीज और हमें चेक करनी होगी, अगर मेडिकल बिल सबमिट कर देता है तो हम ये भी जरूर चेक करेंगे, सबमिट करने के बाद हम एक और कंडीशन लगाते हैं और हम ये जरूर चेक करते हैं कि क्या वो वर्किंग कर रहा है। अगर वो वर्किंग कर रहा है तो यहां पर वर्क डे के अंदर उसका कहीं जीरो तो नहीं है वैल्यू। अगर जीरो है तो हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर जीरो नहीं है तब हम ये पे करने को तैयार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल वर्किंग। अब स्पेशल वर्किंग क्या है, बेसिकली आपको यह समझना है। स्पेशल वर्किंग के केस में उन्होंने कहा स्पेशल वर्किंग का स्पेशल कन्वेंस आपको देंगे, प्रोवाइडेड इफ वर्कर इज, मतलब वर्क कर रहे हैं, वही सेम बात यहां पर फिर से वही लिखी है कि अगर आप लोग स्पेशल वर्किंग चाहते हैं तो आप लोगों को, यानी एक तरीके से कह सकते हैं बोनस एक तरीके से आपको मिल रहा है। ओके, और नथिंग, अगर हम लोग आप लोग काम नहीं कर रहे तो भैया हम कुछ नहीं देंगे। बट इफ एनी नंबर ऑफ वर्क, किसी भी दिन आपने काम किया है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर गिवन सीटीसी ऑफ, तो टोटल वर्किंग कैसे निकलेगी, सिंपली आपको फिर से इफ लगाना है और यहां पर वही सवाल आपको फिर से पूछना है कि इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू जीरो, तो आप लोगों को कुछ नहीं देना भाई, सिंपल। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सम करना है, और सम किस किस का करना है, यहां पर सम करते समय आप लोगों को ये वाला सेल लेना है, कॉमा ये वाला सेल लेना है, कॉमा ये वाला सेल लेना है, कॉमा ये वाला सेल लेना है, और कॉमा ये वाला सेल लेना है। आपको ये सारे सेल्स यहां पे ले लेने हैं। तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल। इसमें मैंने कन्वेंस वाले सेल को छोड़ा है, और ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि कन्वेंस वाला सेल वो कैलकुलेट किया था कंपनी की तरफ से, और कंपनी क्या पे कर रही थी वो मैंने यहां पर आपको दे दिया। ठीक है, अब हमारा टोटल वर्किंग कैलकुलेट हो चुका है, और जितना भी बच गया वो पेमेंट आप स्पेशल वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे करते हैं इफ अगेन हमने लगाया, अगर हमारा टोटल वर्क डे जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्पेशल वर्किंग नहीं देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले तो राउंड लगा देते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, जो भी सीटीसी हम दे रहे थे उसमें अभी जो माइनस टोटल वर्किंग से जो निकला है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो अमाउंट इसको हम दे देंगे स्पेशल वर्किंग का। अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए फिलहाल 7500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसे, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं बोनस और टीए। तो बोनस और टीए कंपनी के हिसाब से देती है कंपनी। तो कंपनी ने मान लीजिए बोनस और टीए दे रखा है अपने हिसाब से, तो कंपनी आपको अपनी ग्रॉस सैलरी में सारे अमाउंट को जोड़ना है। तो यहां पर फिर से इफ लगा दीजिए, और इफ लगाने के बाद सबसे पहले तो वही करिए कि भाई अगर यहां पर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो आप लोग ब्लैंक देंगे, अदरवाइज आप सम करेंगे। सम में क्या क्या इंक्लूड करेंगे भाई, बेसिक सैलरी इंक्लूड कर लेंगे, कॉमा आप डीए कर लेंगे, कॉमा कन्वेंस ये ले लेंगे, कॉमा कन्वेंस वर्किंग, कॉमा मेडिकल एक्सपेंस, कॉमा स्पेशल वर्किंग, और कॉमा बोनस, कॉमा टीए, जो भी होगा ये सब जो है इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारी सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई है इस पर्सन की ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से डिडक्शंस माइनस करने रह गए हैं। अभी ग्रॉस सैलरी आपकी निकल चुकी है, अब डिडक्शंस माइनस करना हम सीखेंगे। तो देखते हैं डिडक्शंस कैसे माइनस होती है। तो कंपनी के आप देख सकते हैं यहां पर 18वें पॉइंट में आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया है। कंपनी कहती है कि हम 1800 मिनिमम कंट्रीब्यूशन देंगे। भाई सीधी सी बात है, पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मिनिमम 1800 रुपए होता है। आपकी सैलरी 15,000 कंसिडर की जाती है और 1800 रुपए से ज्यादा कोई देता ही नहीं है। लेकिन अब कैलकुलेशन इसमें तीन तरह से होती है। मिनिमम दिया जाएगा, मिनिमम क्या दिया जाएगा, 1800 दिया जाएगा। या तो आप लोगों का पीएफ 12% होगा आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी और डीए का मिलाकर, अदरवाइज जीरो, और उसके अलावा जीरो।
तो ये अब दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने मिनिमम नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मिनिमम के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने 1800 लिखा है। दूसरा मैंने बताया है कि अगर आपका कंडीशन यहां पर पूरा होता है, देखिए कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, अगर आप लोग पीएफ एप्लीकेबल करते हैं। जी हां, यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को यहां देखना पड़ेगा कि आप लोगों को यहां पर पीएफ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहां पर यस नो का एक सेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर पीएफ एप्लीकेबल है तो आपको पहले सम करना है। किसका सम करना है? डीए और बेसिक सैलरी का, इन दोनों का सम करिए और सम करने के बाद उसका 12% निकाल लीजिए। अगर पीएफ एप्लीकेबल है तो ध्यान रखिएगा, अगर पीएफ एप्लीकेबल होगा तो आपको सैलरी का 12% निकालना है। ठीक है, एक, और अगर ऐसा नहीं होता तो 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो 3 चीजें हो गई आप लोगों की सैलरी के अंदर, 3 चीजें हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन के अंदर। कंट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। ठीक है, और नंबर 3 तो बेसिकली 0 ही है, तो आप समझ ही गए होंगे कि तीसरी चीज 0 है। ओके, तो यहां पर आपको एप्लीकेबल करने पर ही कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अगर आप एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी, मैं कंट्रीब्यूशन को एप्लीकेबल कर देता हूं यहां पर, और जैसे ही मैंने कंट्रीब्यूशन को एप्लीकेबल किया आप देख सकते हैं उसको कंट्रीब्यूशन मिल गया। यस करते ही आप चेक करें कि कंट्रीब्यूशन अपने आप ही मिल रहा है, और आप देखिए उसको जैसा उसको कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए वैसे ही कैलकुलेट होकर वो आ रहा है। अब वो मिनिमम 1800 से ज्यादा किसी को भी कंट्रीब्यूशन करने की परमिशन नहीं है। कम हो रहा है तो कम ही कर रहा है, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा नहीं करने दे रहा, सिर्फ 1800 मिनिमम है। ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अगर प्रोफेशनल टैक्सेस आप लोगों का टीडीएस मतलब टैक्स कट रहा है, आप लोग कंपनी के सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसमें कोई कंपनी प्रोफेशनल टैक्स काट रही है तो कंपनी काट सकती है। अब अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो भाई वो टीडीएस भी कंपनी बताएगी भाई टीडीएस में कितना डिडक्ट हो रहा है। अगर आपकी कोई सैलरी एडवांस है तो वो कितनी डिडक्ट हो रही है वो भी कंपनी बताएगी। ये आप लोगों के हाथ में नहीं है, ये कंपनी के हाथ में सैलरी एडवांस डिडक्शन। तो कंपनी ने क्या किया, ये अपना हर एक एम्प्लॉय का सेपरेट सेपरेट बता दिया, और कंपनी ने इसको प्रोफेशनल टैक्सेस कंपनी ने लगाए तो लगाए, अदरवाइज नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, आप इसे 0 लिख सकते हैं और ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद टोटल डिडक्शंस कितनी कंपनी ने आप लोगों के सैलरी में से डिडक्ट की है, तो ये सारी डिडक्शंस आप लोग यहां से माइनस कर दीजिए। सिंपल, आप लोगों को क्या करना है, टोटल डिडक्शन पहले कैलकुलेट कर लेनी है, सम करेंगे। सबसे पहले ये 4 डिडक्शंस है जो कंपनी ने आपकी सैलरी में से घटाने की बात की है। पहला कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, तीसरा टीडीएस, चौथा सैलरी एडवांस, और तो इतनी चीजें आपकी सैलरी में से डिडक्ट होंगी, तो टोटल डिडक्शन आपका यहां पे कैलकुलेट हो गया। अब आपको नेट पेबल निकालना है। तो नेट पेबल कैसे निकलेगा, सिंपली आप लोग की जो ग्रॉस सैलरी हो उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा अपना टोटल डिडक्शन जो भी आपकी कंपनी से हो रहा है, माइनस करिए, तो फाइनल जो सैलरी आपको मिलेगी जिसको आप नेट सैलरी बोलते हैं, ये आपको हाथ में मिल जाएगी। सैलरी इन हैंड आपको ये रिसीव होगी। अब आप यहां पर जेंडर भी बता सकते हैं, भाई उसका जेंडर क्या है। बेस्ड ऑन दिस आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। आपने कहा कि अगर इस सेल में 0 लिखा हो तो आप ब्लैंक लिख दीजिए, और अगर इस सेल में मेल लिखा हो तो आप मिस्टर लिख दीजिए, और अगर मेल के अलावा कोई और नाम हो तो आप मिसेस लिख दीजिए। दैट्स इट। तो डेफिनेटली आपने मिस्टर और मिसेस लगा दिया, और ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब आपको ऑथराइज सिग्नेटरी देना है नहीं देना वो आपके हाथ में है, वो आप बता सकते हैं। तो यहां पर आपका कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है। कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी एक लिस्ट आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं अपनी। तो वो लिस्ट मैंने यहां पे डिफाइन कर रखी है, इसलिए मैंने यहां पे डाल दिया। आप भी चाहें तो अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो ये सैलरी शीट पास कर रहे हैं तो उनको डाल सकते हैं, आप किसी और को भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पे कंपनी जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को कंपनी के नाम को स्पेसिफाई कर लेना है। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम स्पेसिफाई कर दिया, ये लीजिए, ये कॉलम हमारा हो चुका है, और इस तरीके से मैंने कंपनी का नाम भी जो है यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो कंपनी का नाम स्पेसिफाई करने के बाद आप लोग यहां पर ये सैलरी शीट जो है कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों को हर कॉलम देखने को मिला, सारी चीजें देखने को मिली। ये मास्टर सैलरी शीट आपकी तैयार हो चुकी है। अब आप इसे यूज कर सकते हैं अपने रियल काम में, और इस तरह के काम को करने के लिए आप लोगों को काफी मेहनत नहीं करनी है। अब ये मास्टर सैलरी शीट आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको ऑथेंटिक लगी हो, और वीडियो पसंद आई हो, और ये मास्टर सैलरी शीट आपने सीख ली, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।